अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ और अफसोस के साथ न्यूज़ देना पड़ी है कि जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बल्ला छीन लिया है। सबसे बड़ी न्यूज़ यह है, पीटीआई से सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला छीन लिया। अब पीटीआई के पास कोई इंतखाबी निशान नहीं जिस पर वो इलेक्शन लड़े। इलेक्शन में सिर्फ 25 दिन बाकी हैं और 25 दिन बाकी हैं और कोई इंतखाबी निशान नहीं है। जितने भी पीटीआई के मेंबरान हैं वो सब अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और पीटीआई का आने वाले दिनों में अगला क्या लाए अमल होगा और आगे इनकी क्या सोच होगी, किस तैयारी के साथ वो मैदान में उतरेंगे, इनका फैसला अब इमरान खान खुद ही करेगा, क्योंकि अभी भी वो जेल में है। और इसमें अब जो गौर साहब हैं चेयरमैन, अंबूरी चेयरमैन, वो फैसला करेंगे क्या होना है, कैसे करना है। वैसे देखा जाए तो पीटीआई के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है। बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, बड़े बड़े जो आदमी उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने अपनी तजिया किया है। इमरान रियाज, रशाद बत्ती, हत्ता के हामिद मीर भी जो पीटीआई का बहुत बड़ा मुखालिफ सहाफ़ी है, उन्होंने भी यही कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत ज़्यादती है। तो क्या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, मेरा अक्सर वीलॉग में एक ही सवाल होता है, क्या पाकिस्तान में इंसाफ एक ही जैसा है? छोटे के लिए बड़ों के लिए एक इंसाफ है? नहीं है। पाकिस्तान, ख़ास तौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम बदनाम कर दिया है। आज पूरी इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात कर रही है। वो कह रही है कि ये है इस्लामी मुमलक, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नेम पर बना था, इसकी ये औकात है। तो अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में यही मामलात बहुत ज़ोरों से जारी हैं। एक होता है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, पर नहीं, बहुत तरक्की कर रहा है। बहुत ज़्यादा ही जुल्म, 75 साल से इतना जुल्म नहीं देखा। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह का रिपीट ना हो, पर जो कुछ आजकल हो रहा है पीटीआई के साथ, ख़ास तौर इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं कि अगला लाए अमल क्या होता है पीटीआई का, क्योंकि किसी के साथ इत्तेहाद करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, क्या करते हैं। सुनने में आ रहा है कि जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी का भी चेयरमैन बहुत अच्छा है, सिराजुल हक, वो भी इंसाफ चाहता है, अदल चाहता है। तो उन्होंने इमरान खान से इत्तेहाद करने का मशवरा दिया है कि हम चोरों को पूरे पाकिस्तान पर नहीं ला सकते, मुसल्लत नहीं कर सकते, लिहाजा हम एक साथ ही रल मिलकर हुकूमत बना लें तो बेहतर है। क्योंकि अगर इमरान खान के जितने भी एमपी एमएनए वो अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि पहले ही इतने पैसे, इतना लालच देते हैं कि वो यानी कि पार्टी में भी लोटे बन जाते हैं। तो ये तो आज़ाद हैसियत होगी, इसमें तो हर आदमी उनसे डील आसानी से कर लेगा। जो पहले 10 करोड़ में बिकता था, अब वो 5 करोड़ में भी राज़ी हो जाएगा। वैसे वोट इमरान खान के होंगे और मौजें दूसरी पार्टियों को होंगी। यह पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड बना हुआ है। तो देखते हैं क्या बनता है और कैसे होता है। इंशाअल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, बुरा तो वैसे ही कुफर है।